तो अब हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स का, वो डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है, यानी कि x का पावर क्या है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है कि एक ही टर्म होगा जो कि कांस्टेंट टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू 7। तो मैंने ये कहा कि जो वेरिएबल है उसके जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 7x पावर 0। x पावर 0 किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 हो जाता है तो वो हमेशा 1 हो जाता है। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो ये 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसीलिए p ऑफ x इज इक्वल टू 7 को हम 7x पावर 0 भी लिख सकते हैं। लाइकवाइज अगर दूसरा एक हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू -7/3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -7/3 x का पावर 0। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं और इनकी डिग्री कितनी होती है? 0। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हम देखने वाले हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर मतलब होता है 1। तो इस केस में जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो होगी 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू -2x, फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7। तो इसमें जो है x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा रहेगा 1। लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसमें डिग्री होती है 2। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे p ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9, या फिर x स्क्वायर माइनस 9। तो ये जितने टाइप के आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लाइकवाइज अगर डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को देखें तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे p ऑफ z इज इक्वल टू -17z क्यूब प्लस √5z स्क्वायर माइनस 1, या फिर √x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनका जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, इसीलिए ये कहलाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लाइकवाइज एक और कैटेगरी है पॉलिनोमियल्स की जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल से भी पहले आते हैं। उनका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल्स हैविंग ऑल द कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0, ये इसका डेफिनेशन है। इसका जो एग्जाम्पल है वो एक ही है, वो है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें और डिग्री आप पता लगाना चाहें तो 0 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 0। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि यहाँ पे हम डिग्री उसकी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर भी होता है, 0 इज इक्वल टू 0 टाइम्स एक्स भी होता है, 0 इज इक्वल टू 0 टाइम्स एक्स का पावर 4 भी होता है। तो इस केस में हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से जब आप डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो पॉलिनोमियल्स का जो है नाम चेंज होते जाएगा।